तो हेलो गाइस, ऑसम किड दिस साइड। कैसे हो यार तुम सब लोग? बहुत दिनों बाद तुमसे बात हो रही है। ऑलमोस्ट आधा साल हो गया है मुझे एक एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो डाले हुए। बीच में तो बस स्ट्रीमिंग की, वो तो बस एक ऐसी टाइम पास था। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो ये चैनल बंद क्यों किया और मैंने एडिटिंग क्यों छोड़ी? उसके पीछे का मेन रीज़न यही था कि मैं पढ़ाई को लेकर साथ में नहीं चल रहा था, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे मुझसे ये लेके। मैंने उनको उस टाइम बताया था मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा अपनी पढ़ाई पे ले लेना सर, कोई मत होने देना इसको इस पे। तो पढ़ाई पे असर तो पड़ा लास्ट में, और वो बहुत ज़्यादा पड़ा। थोड़ा उसको मैंने झेला कि चलो कोई बात नहीं, आगे फिर से एग्ज़ाम होंगे, अपन फिर से उतनी मेहनत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। मैं दोनों, एक तरीके से आप कह सकते हो मैं दो नावों पे सवार था, और वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था मेरे लिए। तो एज़ अ रिज़ल्ट मैं फ्रस्ट्रेट बहुत हो गया था, और मुझे एंड में एडिटिंग छोड़नी ही पड़ी। और एडिटिंग छोड़ने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि भाई तू क्यों छोड़ रहा है? कुछ को लगा कि सपोर्ट उनका कम पड़ रहा है। सपोर्ट की कोई बात नहीं भाई, सपोर्ट तुम्हारा बहुत अच्छा रहा था जब मैंने शुरुआत में चैनल बनाया था, और एंड तक भी तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया गाइस। लिटरली जो मुझे आउटपुट मिल रहा था वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री था, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है यार आजकल। वो भी 10th बोर्ड थे इस साल। तो 10th बोर्ड में तो ज़्यादा ही मार्क्स लाने ही थे मुझे। हर कोई कह रहा था 10th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। इसलिए अभी मैं और इसको लेके नहीं चल पा रहा था। और जब मेरे मार्क्स इतने बुरे आ रहे हैं तो एंड में क्या होता है, इसलिए मैंने एकदम से ये सब छोड़ दिया। लेकिन जो मेरी उस टाइम गलती थी, वो मेरी गलती ये थी कि मैंने एकदम से सारी चीज़ें छोड़ दी। मुझे एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं वो आज जाके रियलाइज़ करता हूँ। मैं एक अनाउंसमेंट डाल देता कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, वीडियो डिले होगी, बंद नहीं करूँगा। मुझे ये करना चाहिए था। लेकिन उस चीज़ से चलो कोई बात नहीं, मुझे सीख मिल गई है कि अब कुछ भी हो जाए इतना बड़ा डिसीज़न मैं ऐसे नहीं लूँगा कि मैं वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग सब छोड़ रहा हूँ। ओवरऑल एडिटिंग छोड़ रहा हूँ ये सब। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं इनको साथ में लेकर चलूँगा। तो अब जो क्वेश्चन आता है कि एडिटिंग में वापस कैसे आऊँगा और कब आऊँगा? तो एडिटिंग में अब मैं अगर वापस आऊँगा तो सबसे पहले मेन चीज़, मैं एंड्रॉयड एडिटिंग नहीं करूँगा। एंड्रॉयड एडिटिंग में मेरा टाइम बहुत लग रहा था हर चीज़ में। हर चीज़ मतलब जैसे हर एक, पहले मेन चीज़ मुझे लाइट मोशन से बनानी पड़ रही थी। फिर उसके बाद एक और ऐप है, वो नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा और इफ़ेक्ट्स का काम किया। फिर उसके बाद फिनिशिंग के लिए मैंने उसको काइन मास्टर में डाला। फिर उसके बाद उसका थंबनेल वगैरह वगैरह, उसमें मेरा बहुत टाइम जा जा रहा था। तो मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो रहा था। तो अब जो वापस मैंने आने का सोचा है, वो मैंने ऐसा सोचा है कि अब मैं पीसी एडिटिंग करूँगा। पीसी पे एडिटिंग करूँगा, जो एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जो और भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे एडिटिंग करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक अच्छा सा एडिटिंग पीसी चाहिए। तो अभी से मैं उसकी रिसर्च पे लगा हुआ हूँ। उसके जो जो मुझे कंपोनेंट्स चाहिए सब एकदम। और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे नेहरू प्लेस से थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो वो भी पीसी बोर्ड के बाद ही आएगा, अभी आने कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फिर एक तरीके से हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा माइंड फिर से डिस्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। इसलिए अभी मैं अपना एडिटिंग पीसी बिल्ड नहीं करवा रहा हूँ। और एक मेन रीज़न ये भी है कि जो उसमें एक कंपोनेंट है वो ग्राफिक कार्ड, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है ये आजकल। और जब तक मेरे बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाते और मेरा पीसी बिल्ड नहीं हो जाता, तब तक रेगुलर वीडियोस या फिर आप कह सकते हो एक अच्छा जो एक प्रॉपर जो ग्राफ है वो अभी नहीं रहेगा। तो जब तक मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, रिज़ल्ट नहीं आ जाता है और मेरा पीसी बिल्ड नहीं हो जाता है, इस चैनल पे फ़िलहाल एडिटिंग रिलेटेड वीडियो तो नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर बीच बीच में टाइम मिला तो छोटी मोटी एडिटिंग करके मैं डाल दूँगा, अगर मुझे टाइम मिला बीच में। और हाँ, अब जैसे मैं 10 से 11th में जाऊँगा तो मैं एडिटिंग करूँगा ज़रूर, लेकिन मैं ज़्यादातर टाइम अब पढ़ाई को दूँगा अपनी। लेकिन एडिटिंग में अब वापस आऊँगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, और अब तो पता नहीं लोग भी थोड़े कम ही देखेंगे क्योंकि अब मेरी ऑडियंस तो बहुत कम हो गई होगी इतने महीनों में तो। लेकिन अपना तो अब एक है, कम बैक करना है
और इस बार अब पूरा माइंड अपना सेट करके आना है। इस बार अब छोड़ना नहीं है एडिटिंग को। अब इस बार अगर छोड़ दिया तो भाई अब कोई फिर फ़ायदा नहीं है। दोनों दोनों चीज़ों को मैं अब साथ में करूँगा इस बार, पढ़ाई भी एडिटिंग। बल्कि अब इस बार ज़्यादा को पढ़ाई को ही मैं इम्पोर्टेंस दूंगा। एडिटिंग को करूँगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो मेरी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट कर दे। इतना ज़्यादा भी एडिटिंग नहीं कर दूंगा मैं। एंड हाँ, वॉइस ओवर में बहुत महीनों के बाद कर रहा हूँ तो मैंने कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल दिया होगा, बीच में बफरिंग भी कर दी होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई कीप सपोर्टिंग एंड गाइस आई एम कमिंग बैक टू द एडिटिंग, सो गेट रेडी फॉर इट।